हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 27 मार्च के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले पिछली वीडियो के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स के नए चेयरमैन कौन बने? सूरत डायमंड बोर्स दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग है। ये कहाँ पर है? ये है खाजोड़ गांव में। खाजोड़ गांव है सूरत में। और इस कमर्शियल बिल्डिंग में 4,500 से ज़्यादा ऑफिस हैं। तो इस बिल्डिंग के नए चेयरमैन बने हैं गोविंद ढोलकिया। गोविंद ढोलकिया अभी राज्यसभा मेंबर हैं गुजरात से। सूरत डायमंड बोर्स, इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था 17 दिसंबर 2023 को, यानी कि पिछले साल। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं सिमोन हैरिस। सिमोन हैरिस। आयरलैंड, कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है डबलिन। करेंसी क्या चलती है? करेंसी चलती है यूरो। और आयरलैंड के एक लेखक हैं जिनका नाम है पॉल लिंच। पॉल लिंच, इनको पिछले साल बुकर अवार्ड मिला था, ये भी याद रखना। ये तो बात हो रही है आयरलैंड की। अगर बात करें हम नॉर्थ आयरलैंड की, तो नॉर्थ आयरलैंड की अभी थोड़े दिन पहले पीएम बनी थी। पीएम को वहां पर बोलते हैं फर्स्ट मिनिस्टर। कौन थी वो? उनका नाम है मिशेल ओ'नील। मिशेल ओ'नील। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIEO, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने अश्वनी कुमार। FIEO कब बना था? ये बना था 1965 में। ये हमारे वाणिज्य मंत्रालय के अंडर काम करता है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। हेडक्वार्टर कहां पर इसका? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बियरर भारत की तरफ से कौन होंगे? तो वो होंगे शरत कमल। शरत कमल का संबंध है टेबल टेनिस से। हाल ही में त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास IMT ट्राइलेट 2024 भारत और किन देशों के बीच में शुरू हुआ है? तो आंसर है इसका मोजाम्बिक और तंजानिया। IMT, I फॉर इंडिया, M फॉर मोजाम्बिक, T फॉर तंजानिया। मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है? मोजाम्बिक की राजधानी है मापुटो। और तंजानिया की क्या है? तंजानिया की है डोडोमा। डोडोमा। हाल ही में हैती में भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है? हैती में जो भारतीय हैं उनको बचाने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। ये नाम रखा गया है इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी निकलती है उड़ीसा से। उड़ीसा में एक जिला है जिसका नाम है कालाहांडी। कालाहांडी से निकलती है और ये सहायक नदी है गोदावरी की। गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती, ये भी याद रखना। हाल ही में किसे वैश्विक असमानता पुरस्कार दिया गया? ये दिया गया दो लोगों को, जेम्स के बॉयस को और बीना अग्रवाल को। हाल ही में पीएम मोदी को किस कंट्री का सर्वोच्च सम्मान दिया गया? तो आंसर है इसका भूटान। भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसको बोलते हैं ये ऑर्डर ऑफ ड्रूक गयल्पो। ऑर्डर ऑफ ड्रूक गयल्पो। ये अभी थोड़े दिन पहले दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसने दिया ये सम्मान? ये दिया भूटान के किंग जिग्मे खेसर वांगचुक ने। जिग्मे खेसर वांगचुक ने। हाल ही में किस कंट्री में पहली बार सूअर की किडनी को जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया गया? तो आंसर है इसका अमेरिका। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस सुरक्षा एजेंसी ने यूरोपोल के साथ एक वर्किंग अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं CBI ने, यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने। केंद्रीय जांच ब्यूरो ये कौन से मंत्रालय के अंडर काम करता है? ये हमारे होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है ना? नहीं, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन, पर्सोनेल और पब्लिक ग्रीवेंस के अंडर काम करता है। पेंशन, कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के अंडर काम करता है यूरोपोल। यूरोपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये है द हेग शहर में। द हेग शहर है नीदरलैंड में। और इसी शहर में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसी शहर में है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और इसी शहर में है OPCW
यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। ये बात हो रही है यूरोपोल की। यूरोपोल ये यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं उनकी पुलिस मिलकर काम करती है यूरोपोल में। एक होता है इंटरपोल, इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है लियों शहर में। लियों शहर है फ्रांस में और पिछले साल ही इसने 100 साल कंप्लीट किए हैं। ये बना था सन 1923 में, 1923 में। और इंटरपोल की इस साल की मीटिंग कहाँ पर होगी? साल 2022 में तो हुई थी नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। और जो 2023 की हुई थी वो हुई थी वियना में, वियना कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। और इस साल होगी ग्लासगो शहर में, ग्लासगो शहर है स्कॉटलैंड में। तो इंटरपोल की इस साल की मीटिंग होगी ग्लासगो शहर में, ग्लासगो है स्कॉटलैंड में। तो आंसर है इसका सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? तो वो है परवीन सूद, परवीन सूद। हाल ही में मध्य प्रदेश के 6 विरासत स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। भारत में अब यूनेस्को की अस्थायी सूची में कुल कितने स्थल हैं? यूनेस्को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ने से पहले उसको टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ता है। यूनेस्को पहले टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ता है, टेंटेटिव यानी कि संभावित लिस्ट में ऐड करता है, बाद में उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है। यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में पहले 51 स्थल थे भारत के, अभी 6 और ऐड कर दिए गए हैं, तो टोटल हो गए हैं 57। तो आंसर है इसका 57। और बात करें अगर यूनेस्को की, तो यूनेस्को कब बना था? ये बना था 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। और अभी इसके हेड कौन है? हेड है ऑड्रे अजोल। ये लेडीज हैं, इनका संबंध है फ्रांस से। तो यूनेस्को की अस्थायी सूची में अभी भारत के कुल कितने स्थल हो गए हैं? तो अभी हो गए हैं 57। हाल ही में किस कंट्री ने डिस्पोजेबल सिगरेट यानी कि वेप्स, इसको ई सिगरेट भी बोलते हैं, ई सिगरेट, इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये की है न्यूजीलैंड की सरकार ने। और न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध लगाया था। तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश भी था न्यूजीलैंड। तंबाकू पर बैन लगाया था न्यूजीलैंड की जो पहले पीएम थी, जिनका नाम था जेसिका आर्डन, जेसिका आर्डन। बट अभी ये तंबाकू का बैन हटा दिया गया है। ये बैन हटाया है न्यूजीलैंड के जो अभी पीएम है, जिनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन ने इस बैन को हटा दिया है। तंबाकू पर बैन हटा दिया गया है, बट जो ई सिगरेट है उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। न्यूजीलैंड, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, वेलिंगटन। और जो इसका पड़ोसी देश है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो वो है कैनबरा, कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है पर्थ। पर्थ में अभी थोड़े दिन पहले हमने एक युद्ध अभ्यास भी किया था, ओस्ट्रा हिंद, ये भी याद रखना, ओस्ट्रा हिंद। और पर्थ में अभी थोड़े दिन पहले इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, 7वीं इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस भी हुई थी पर्थ शहर में। और ऑस्ट्रेलिया से एक और बात याद रखना, यहाँ का एक विश्वविद्यालय है यानी कि यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डाइकन। डाइकन यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी बन गई है जिसने अपना कैंपस भारत में खोला है। कहाँ पर खोला? गिफ्ट सिटी में, गिफ्ट सिटी गुजरात में। तो डिस्पोजेबल सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है न्यूजीलैंड की सरकार ने। न्यूजीलैंड के अभी पीएम कौन है? तो वो है क्रिस्टोफर लक्सन। हाल ही में किसने WTT फीडर बैरूत 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता? बैरूत कहां पर है? बैरूत कैपिटल है लेबनान की। तो यहां पर जो टेबल टेनिस टूर्नामेंट हो रहा था उसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है भारत के साथियान ज्ञानशेखरन ने, भारत के साथियान ज्ञानशेखरन ने। इन्होंने फाइनल में हराया भारत के मानव ठक्कर को, मानव ठक्कर को। ये बात हो रही है पुरुष एकल की। अगर आपसे पूछे वीमन सिंगल, वीमन सिंगल का खिताब किसने जीता? तो वो जीता चीन की जिया लियानी ने, जिया लियानी ने। इनका संबंध है चीन से। और मेन सिंगल जीता है भारत के साथियान ज्ञानशेखरन ने।
हाल ही में किसे इराक में भारत का राजदूत बनाया गया? इराक भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। इराक से हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करते हैं और अभी अभी इराक में भारत के नए राजदूत बने हैं सोमेंदु बागची। सोमेंदु बागची। और अभी थोड़े दिन पहले रसिया में भी भारत के नए एम्बेसडर बनाए गए हैं जिनका नाम है विनय कुमार। विनय कुमार। और बात करें अगर इराक की तो कैपिटल क्या है? तो राजधानी है इराक की बगदाद और यहाँ पर करेंसी चलती है दिनार। दिनार। और यहाँ पर अभी राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद। अब्दुल लतीफ़ राशिद। तो इराक में भारत के नए एम्बेसडर बने हैं सोमेंदु बागची। हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग ने किस संस्थान के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आईआईटी दिल्ली के साथ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के साथ। भारत में टोटल कितनी आईआईटी हैं? भारत में टोटल 23 आईआईटी हैं। पहली आईआईटी बनी थी आईआईटी खड़गपुर। कब बनी थी? साल था 1951। और एक संगठन है जिसका नाम है GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस संगठन की इस साल यानी कि साल 2024 में अध्यक्षता करेगा भारत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। GPAI में टोटल 29 मेंबर कंट्री हैं, ये भी याद रखना। तो भारत का जो कैग है उसने MOU साइन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आईआईटी दिल्ली के साथ। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किसने जीता? तो ये जीता है कार्लोस सैंज ने। इनका पूरा नाम है कार्लोस सैंज जूनियर। इनका संबंध है स्पेन से। स्पेन से। और इनकी टीम कौन सी है? तो इनकी टीम है फरारी। फरारी। और अभी थोड़े दिन पहले सऊदी अरब ग्रां प्री भी हुआ था। सऊदी अरब ग्रां प्री भी हुआ था। उसको किसने जीता था? उसको जीता था मैक्स वर्स्टेपन ने। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है नीदरलैंड से। और इनकी टीम कौन सी है? टीम है रेड बुल टीम। रेड बुल टीम। और अगर आपसे पूछे भारत में कोई फार्मूला 1 रेसिंग हुई थी? भारत में 3 बार फार्मूला 1 रेसिंग हो चुकी है। कहाँ पर हुई थी ये हुई थी बुद्धा सर्किट में। बुद्धा सर्किट कहाँ पर है? ये है ग्रेटर नोएडा में। और ये जो ग्रां प्री होते हैं इनको करवाता कौन है? वो करवाता एक संगठन जिसका नाम है FIA यानी कि इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन, जो बना था 1904 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में। और 1904 में ही बना था फीफा। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है जूरिक में। जूरिक शहर है स्विट्जरलैंड में। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीता है कार्लोस सैंज जूनियर ने। हाल ही में पहली मगही भाषा की नोवेल कौन सी है जिसका अनुवाद इंग्लिश में हुआ है? मगही भाषा ये बिहार और झारखंड में बोली जाती है। मगही भाषा की पहली नोवेल कौन सी है जिसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में? तो आंसर है इसका फूल बहादुर। फूल बहादुर को लिखा गया था साल 1928 में। इसके ओरिजिनल राइटर थे जयंत पाटी। जयंत पाटी। और इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश भाषा में किसने किया? तो ये किया है अभय के ने। अभय के। अभय के। और इस बुक को पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। तो मगही भाषा की पहली नोवेल कौन सी बन गई है जिसका अनुवाद इंग्लिश में हुआ? तो नोवेल का नाम है फूल बहादुर। फूल बहादुर। और ट्रांसलेट किसने किया? तो ट्रांसलेट किया है अभय के ने। हाल ही में किसने विकलांग लोगों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च की? तो ये की हमारे इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन बना था 25 जनवरी 1950 को। और अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वो है राजीव कुमार। और अभी थोड़े दिन पहले 2 एडिशनल कमिश्नर भी बनाए गए हैं। एक का नाम है सुखबीर सिंह संधू और दूसरे का नाम है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार। और हमारा इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में पड़ता है। और अभी थोड़े दिन पहले हमारे इलेक्शन कमीशन ने शीतल देवी को, शीतल देवी जिनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, ये पैरा आर्चर हैं, इनको थोड़े दिन पहले हमारे इलेक्शन कमीशन ने नेशनल
PWD आइकन घोषित किया था। और इलेक्शन कमीशन ने अभी थोड़े दिन पहले पंजाब का स्टेट आइकन घोषित किया था शुभमन गिल को। और अभी विकलांग लोगों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च की है निर्वाचन आयोग ने। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर्स।